मेरा ये कहना है कि हम सवर्ण भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाने की अगुवाई की। हमने समरसता को जन्म दिया। हमने भारतीय संस्कृति की हर हमेशा अगुवाई की है, लेकिन सरकार लंबे रेस के घोड़े को का पैर बांधकर एक लंगड़े घोड़े को दौड़ाना चाहती है, जो इसका मैं पुरजोर विरोध करता हूँ। मैं अपने भविष्य को गर्त में नहीं डालना चाहता। मेरे बच्चे कल JNU में हैं, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में हैं, वे वापस आना चाहते हैं कि व्हाट कैन आई डू और नॉट, हम रहें या न रहें, कि हम आत्महत्या करें। मेरा तो भविष्य गया ही, मेरे आने वाले पीढ़ी का भी भविष्य गर्त में जाएगा। इसके लिए हम लोग इसका पुरजोर विरोध करते हैं। हम सहने वाले नहीं हैं, हम अगुवाई भी करेंगे। और इससे यह भी है कि अन्य SC और ST के लोग भी हमसे घाटे में रहेंगे। इसलिए घाटे में रहेंगे कि हमने उसको भी सलाह दी है, हमने अपनी मेधा को उसके सामने भी प्रदर्शित किया, उसको भी आगे आने की चुनौती हमने ही दी कि तुम भी आगे आओ। अंबेडकर नहीं होते, अंबेडकर को ब्राह्मणों ने ही अंबेडकर की संज्ञा दी थी, और उनको आगे बढ़ाने का काम ब्राह्मणों ने ही, सवर्णों ने ही किया था। यही हम लोगों का आग्रह है कि इस काले कानून का हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं और करते रहेंगे। सरकार इसको वापस ले। हर समाज में अच्छे लोग होते हैं, उसका ज्वलंत उदाहरण है। तो हमारे बीच हमारे छोटे भाई बहुत ही विद्वान और बुद्धिमता लोग जो है और सामाजिक कार्य में रुचि रखने वाले कृष्णा जी हैं, जो आपको ये IIT एक्टिविस्ट हैं, अररिया जिला के जाने माने ये शख्सियत हैं, और जो यादव समाज से आते हैं। और कितनी अच्छी बात इन्होंने बोला, सबसे अच्छी बात इन्होंने बोला, जो मेरिट को नहीं कुचला जाना चाहिए, ठीक है ना। बहुत अच्छा बात बताया। मेरिट को देखिए, आपको 60% नंबर लाते हैं, आपको कहता है जो कि आप पास कर गए, और 90% वाले को आप अगर 89 लाएगा तो उसको फेल करते हैं। तो आप पढ़ने में, मेरा भी बच्चा पढ़ता है, आपकी बच्चा पढ़ता है, उसको पढ़ने से कौन रोकता है? कौन कहता है जो तुम भी अच्छा से नहीं पढ़ो, 90% नहीं लो? और आर्थिक आधार जो है ये होना चाहिए, चाहे जिस भी जाति के लोगों। मैं कहता हूँ अजय झा के बच्चों को नहीं मिलना चाहिए, लेकिन चिराग पासवान के बच्चे को, रामविलास के बच्चों को मिलना चाहिए है। आपको जो उस कैटेगरी के लोग हैं, चाहे जो क्रिमिलियर नरसिम्हा राव जी जो लाए थे आपको, जो है वो आधार सबसे बेस्ट आधार है। और समाज के खाई को भरिए। हम अभी आप जिस दिशा में लेकर जा रहे हैं ना, अब नीट में कहा 20% भी लाओ, 30% भी लाओ, आप 40% भी लाओगे, आपको जो है एडमिशन हो जाएगा। ये अच्छी बात नहीं है। भेदभाव आप मत पालिए, सबको एक समानता में लाइए। समता मूलक समाज तब पड़ेगा जब आप ये जातिवादी व्यवस्था को खत्म करने की बात करते हैं। तो फिर जातिवादी, हमारा जनरेशन में एक साथ खाता पीता उठता बैठता हूँ एक टेबल पर। हम नहीं जानते मेरे पूर्वज ने क्या किए क्या नहीं किए, हम नहीं जानते हैं। हम दादा तक तो जानते हैं, दादा तक ये नहीं किए थे। उस समय में क्या हुआ होगा, नहीं हुआ होगा, ये हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन अभी के जनरेशन जो हम लोगों का भी जो है, हम लोग में भेदभाव है, साथ में खाना पीना उठना बैठना सब कुछ हो रहा है। सबको साथ लेकर के आप, सबका साथ सबका विकास तभी होगा। जो जातिवादी वाला भेदभाव, ये आरक्षण और ये सब बात जो कर रहे हैं, UGC वगैरह काला कानून, ये को ख़त्म कीजिए, नहीं तो देश ख़त्म हो जाएगा। मैं आपको आगाह करता हूँ, नहीं तो ये आंदोलन जो है 90 वाला जो हुआ था, उससे भारी होने के लिए जा रहा है। आप भी समझ रहे होंगे, नहीं समझते हैं तो आपकी भूल हो जाएगी। ये मैं सरकार को फिर से चेताता हूँ। और कृष्णा जी को मैं दिल की गहराई से मैं इनको धन्यवाद देता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ, जिन्होंने इतनी बड़ी बात बोली, जो मेरिट को प्राथमिकता मिलना चाहिए। जो है, धन्यवाद।